11th का आज हम लेक्चर देने जा रहे हैं, शुरू कर रहे हैं क्लास। हमारे शहर में, गांव में और भी भिन्न भिन्न जगहों पर बच्चे लोग 10th का एग्ज़ाम देकर, 10th बोर्ड का एग्ज़ाम देकर अभी बैठे हुए हैं लॉकडाउन की वजह से। उन्हें पता नहीं चल रहा है कैसे पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें। तो हमारा जो भी लेक्चर होगा, एक्चुअली मैं 11th कहकर पढ़ाता हूँ, लेकिन वो 11th लेवल तक ही सीमित नहीं रहता है और नहीं रहेगा। वो कंप्लीट हम फाउंडेशन बैच पढ़ाते हैं जेईई नीट को टारगेट करके, ताकि आप लोग आगे भी आप जब कंपटीशन में बैठे जेईई में, नीट में, तो आपको ऐसा ना एहसास हो कि आपने ठीक से नहीं पढ़ा है या आपको नहीं आता है। हम उस लेवल तक ले जाएंगे, लेकिन शुरुआत एकदम जीरो से करेंगे। एकदम लगेगा कि लोएस्ट जो होता है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ कि जो हमारे व्यूवर हैं, जो हमारे छात्र हैं, वो अभी कुछ नहीं जान रहे फिजिक्स में और वो पहली बार आप सीखना शुरू कर रहे हैं, ऐसा मोटिव लेकर आपको लगे। तो मैं कॉमन भाषा में ज़्यादा से ज़्यादा स्पीच दूंगा। हाँ, लिखाऊंगा सारा कुछ आपको इंग्लिश में, लेकिन समझाने की बात अपने सामान्य भाषा में, ताकि आप जो घर में आम बोलचाल में बोलते हैं, सारा हिंदुस्तान बोलता है, तो आपको समझने में सुविधाजनक हो। फिजिक्स में जो 11th में हमें पढ़ना है, वो 9th में जो हम पढ़ते हैं उसी का एक बृहद फॉर्म है, एक विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। हम फिजिक्स की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले फिजिक्स क्या है इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, क्योंकि कंपटीशन का समय है। इस सबसे फिजिक्स का डिफिनेशन 3 रोज पढ़िएगा, 4 रोज से क्या मिलने वाला है। इसीलिए हम लोग केवल फोकस करेंगे अपने कंपटीशन पर 11th के सिलेबस को देखते हुए, क्योंकि कंपटीशन में 11th और 12th दोनों के सिलेबस से अपर लेवल तक जाकर क्वेश्चन पूछता है। यानी 11th के सिलेबस को हम अपर लेवल तक ले जाने का प्रयास करेंगे। आप में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके कोई ना कोई बड़े भाई बहन, मामा चाचा वगैरह हमसे पढ़े होंगे और हमें जानते भी होंगे। कई सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने कि कभी नहीं मुझे देखा होगा, न सुना होगा, पहली बार देख रहे होंगे। हम आशा करते हैं कि आप लोग एंजॉय करेंगे। आइए शुरू करते हैं। फिजिक्स क्या है यहाँ से। फिजिक्स को नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान कहा गया है, क्योंकि फिजिक्स में हम नेचर के बारे में पढ़ते हैं, नेचर में घटने वाले घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। इसलिए फिजिक्स का डिफिनेशन भी बड़ा ही सिंपल और सरल ढंग से दिया जा सकता है। कहा जा सकता है कि इट इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द नेचर एंड इट्स लॉ। प्रकृति और उसके नियमों के बारे में हम पढ़ते हैं। It is that branch of science in which we study about the nature and its law. Its laws. ध्यान देगा, इट इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस, यानी यह वह शाखा है, ब्रांच मतलब शाखा, वह ब्रांच है किसका? साइंस का, जिसमें हम पढ़ते हैं किसके बारे में? तो प्रकृति के बारे में और उसके नियमों के बारे में। ये फिजिक्स एक फेमस, मशहूर डिफिनेशन है। हालांकि साइंस बहुत तरक्की किया और आप आइंस्टीन का नाम, जाना माना नाम सुने होंगे। आइंस्टीन का रिलेशन जो कॉमन बोलचाल लोग बोलता है, E=mc² सुने होंगे, जिसमें एनर्जी और मास का इंटर कन्वर्शन दिखाता है। इसीलिए एक मॉडर्न डिफिनेशन है फिजिक्स का, वो कैसे बोलता है कि यह साइंस का वो ब्रांच है जिसमें एनर्जी और मोमेंटम के बीच में संबंध स्थापित, एनर्जी और मास के बीच में संबंध स्थापित होता है।
मोमेंटम नहीं, मास। मास यानी ऊर्जा और द्रव्यमान के बीच में रिलेशन स्थापित करता है। कैसे एनर्जी मास में कन्वर्ट होता है और कैसे मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। यानी हम मॉडर्न डिफिनेशन में कह सकते हैं it is that branch of science which relates the energy and mass, जो कि ऊर्जा और मास को रिलेट करता है। कैसे एनर्जी मास में कन्वर्ट होगा और कैसे मास एनर्जी में कन्वर्ट होगा। आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। अब हमें बोर्ड को साफ करना होगा। तो बिना समय बर्बाद किए फिजिक्स क्या है, ये है, वो है, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करके हम मेन सिलेबस पर आते हैं, क्योंकि फाइनली हमें वही काम आएगा। हमें चाहे 11th का एग्जाम देना हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना हो, हमें वही काम आएगा। मैं ऐसा देखता हूँ, अक्सर सुनता हूँ कि कई सारे टीचर लोग महीनों हफ्ता भर डिफिनेशन ही पढ़ा रहे हैं। ये समय की बर्बादी है, इससे बच्चों को कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए हम एकदम सीधे सीधे पॉइंट्स पे आते हैं और हम शुरू करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। लेकिन इसको बताने से पहले थोड़ा सा हम आपको सिलेबस का आइडिया दे दें कि 11th में क्या क्या पढ़ना है। थोड़ा सा आइडियाज कर ले लें तो अच्छा रहेगा। सिलेबस ऑफ 11th, ध्यान दीजिएगा 11th में सबसे जो मेन कहिए बड़ा टॉपिक है वो है हमारा मैकेनिक्स। मैकेनिक्स सबसे बड़ा चैप्टर है। मैकेनिक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं यांत्रिकी। मैकेनिक्स ये सबसे बड़ा चैप्टर है। मैकेनिक्स के अंदर में हम लोग बहुत सारी चीज पढ़ते हैं। तकरीबन 6 महीना 6 मंथ तो हम लोग यही पढ़ते हैं। एक बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें हम लोग बहुत सारी बातें सीखेंगे जो कि मोशन से रिलेटेड होंगे। और दूसरा जो हमारा होगा मैकेनिक्स में, हम मोशन के बारे में ही पढ़ेंगे। हम थोड़ा सा चर्चा कर दें। जैसे हम इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले यूनिट एंड डायमेंशन। इसमें पढ़ेंगे हम मैथमेटिकल टूल्स। इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो फिजिक्स में इस्तेमाल होता है उसके बारे में जानेंगे मैथमेटिकल टूल्स में। फिर हम जानेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन, सीधी रेखा में गति। फिर हम जानेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी। फिर हम जानेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। फिर हम जानेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। फिर हम जानेंगे ग्राफ के बारे में। फिर हम आगे इधर आते हैं। फिर हम जानेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। देखिए गौर से, पूरे मैकेनिक्स में मोशन के बारे में भी हम पूरा पढ़ने जा रहे हैं। फिर हम जानेंगे फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन हो गया। इसके बाद सर्कुलर मोशन। इसके बाद
वर्क, एनर्जी एंड पावर। फिर इसके बाद सेंटर ऑफ मास। फिर इसके बाद कोलिजन। फिर इसके बाद रोटेशनल मोशन। ये तो हमारा सिलेबस है, ध्यान रखिएगा। रोटेशनल मोशन के बाद ग्रेविटेशन, फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब मैं थोड़ा सा बोर्ड साफ कर लेता हूं। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। ओके, हो गया? और सिंपल हार्मोनिक मोशन के बाद हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स देखेंगे। इसमें हम लोग फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड या गैस जो बह सकता हो, फ्लो कर सकता हो, तो फ्लूइड मैकेनिक्स देखेंगे। फ्लूइड मतलब बहने वाला, फ्लो करने वाला, जैसे पानी, हवा, ये सब। इसके बाद हम लोग देखेंगे इलास्टिसिटी। इसके बाद हम लोग देखेंगे सरफेस टेंशन। और इसके बाद हम लोग देखेंगे विस्कोसिटी। और इसके बाद हम लोग देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये एक प्रकार से मैकेनिक्स पूरा एंड हो चुका है। अब हम लोग दूसरा टॉपिक साउंड वेव में चलेंगे। साउंड वेव में हम लोग कई सारी छोटी छोटी बातें सब देखेंगे। और तीसरा और आखिरी टॉपिक जो हमारा होगा वो हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। ये हमारा 11th का पूरा कंप्लीट सिलेबस है। आप एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हमारा 11th का पूरा सिलेबस है। ओके, अब मैं बोर्ड साफ कर लेता हूं एक बार। तो बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग सीधे सीधे सिलेबस पर आते हैं। और सिलेबस पे हमारा जो पढ़ाई शुरू होता है वो यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट मतलब इकाई, यूनिट मतलब इकाई और विमा। इसको हिंदी में इकाई बोलते हैं और इसको विमा बोलते हैं। देख रहे हैं, इकाई और विमा। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें फिजिकल क्वांटिटी क्या है वो समझना पड़ेगा। भौतिक राशि क्या है? भौतिक राशि क्या है? तो फिजिकल क्वांटिटी उसको देखिए, आप लोग बचपन क्लास में पढ़े होंगे, हम भी बचपन में पढ़े थे कि वे सारी वस्तुएं जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सब भौतिक वस्तुएं, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स कहलाता है। तो उसी से यहाँ बना हुआ है फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी में हम लोग बोलेंगे कि वे सारे क्वांटिटी जिसे हम माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है। ऑल द क्वांटिटीज व्हिच आर मेजरेबल, मेजर करने योग्य हो, वो कहलाता है फिजिकल क्वांटिटी। ऑल द क्वांटिटीज व्हिच आर मेजरेबल, मापने योग्य। मेजरेबल मतलब होता है मापने योग्य। कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ध्यान दीजिएगा, क्वांटिटी को हिंदी में बोलते हैं राशि।
इसी का प्लुरल है क्वांटिटीज, क्वांटिटी का ही प्लुरल है क्वांटिटी। तो ऑल द क्वांटिटीज यानी वे सारे राशियां which are measurable, जो मापने योग्य है, called physical quantity, भौतिक वस्तु या भौतिक राशि कहलाता है। तो जिस सबको माप सकते हैं, जैसे आप लंबाई को माप सकते हैं, ऊंचाई को माप सकते हैं, आप किसी चीज का वॉल्यूम माप सकते हैं, किसी चीज का वेट नाप सकते हैं, आप समय को माप सकते हैं। लेकिन बताइए, हमें मिठाई खाने की इच्छा है, कितनी इच्छा है इसको माप सकते हैं आप? तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं हुआ। आपकी इच्छा, मिठाई खाने की इच्छा, ये नहीं हुआ। आप बहुत निराश हैं, कितने निराश हैं इसको माप सकते हैं क्या? आप बहुत खुश हैं, अपनी खुशी को माप सकते हैं क्या? ये सब फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। लेकिन लेंथ, मास, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, ये सब फिजिकल क्वांटिटी है। समझ रहे हैं? जैसे लेंथ, मास, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी, ये सब मापने वाली चीज है, इसे हम माप सकते हैं। इसी और भी कितना चीज है, कितना लिखूंगा मैं, ये सब फिजिकल क्वांटिटी है। समझ रहे हैं? जिस सब चीजों को माप सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी है। और फिजिकल क्वांटिटी को दो भागों में बांटा गया है। फिजिकल क्वांटिटी को दो भागों में बांटा गया है। एक बार आप इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। और आप लोग जो मोबाइल यूज कर रहे हैं तो डिक्शनरी भी मोबाइल में होगा, कोई वर्ड नहीं समझ में आए तो डिक्शनरी से सर्च कर लीजिएगा। और जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, तो नोट कर लीजिए, हम इसको साफ करेंगे। और अभी आपने देखा कि फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं। आपने अच्छी तरह से देखा कि जिस सब क्वांटिटी को, जिस सब राशि को माप सकते हैं, जैसे लेंथ, मास, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी, मोमेंटम, वर्क, एनर्जी, पावर, ये सब फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन आप हमारी खुशी को नहीं माप सकते, हमारी निराशा को नहीं माप सकते, हमारी इच्छा को नहीं माप सकते, ठीक है, मिठाई के टेस्ट को नहीं माप सकते। आप कह सकते हैं मीठा लग रहा है, कितना मीठा लग रहा है, ये फिजिकल क्वांटिटी थोड़े है। तो कहने का मतलब ये सब फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी को दो भागों में बांटा गया है। एक फंडामेंटल, आधारभूत, बेसिक, और दूसरा डिराइव्ड क्वांटिटी। दो प्रकार के हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। देयर आर two types of physical quantities। एक जिसे हम फंडामेंटल और बेसिक भी कह सकते हैं। बेसिक, आधारभूत बेसिक क्वांटिटी। पूरा दिख रहा है ना? फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटी। बेसिक क्वांटिटी या बेसिक फिजिकल क्वांटिटी लिख सकते हैं। ये आधारभूत राशि है। आप चाहे तो फंडामेंटल या फिजिकल लगा सकते हैं, फिजिकल। और दूसरा जिसे हम डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी, व्युत्पन्न राशि। अब ये फंडामेंटल क्या होता है, ये डिराइव्ड क्या होता है, ये सब अगली क्लास में बात करेंगे। आज पहला दिन है, इसलिए आज यहीं तक रखते हैं। हम उम्मीद करते हैं आप एंजॉय कर रहे होंगे। अब कल 12 का क्लास होगा, परसों फिर 11 का क्लास मिलेगा, आपको लेक्चर मिलेगा। और धीरे धीरे हम थोड़ा टाइम भी बढ़ाएंगे। आप लोग अधिक से अधिक अपने मित्रों, साथियों, दोस्तों को जोड़िए। और ये मत घबराइए कि सर हिंदी में बोलकर पढ़ाना है, ऐसा ये स्टार्टिंग है एकदम। मैंने पहले कहा कि 0 से शुरू करूंगा और अपर लेवल तक ले जाऊंगा। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। जो भी 11th के बच्चे हैं जरूर कमेंट करिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोग जुड़े हैं।
अगर बच्चे नहीं जुड़ेंगे तो मैं क्यों इतना एफर्ट लगाऊंगा, क्यों मेहनत करूंगा। 12 में हजारों हजार बच्चे जुड़े हैं, उसी पर फोकस करूंगा। ओके बाय।